पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग हमारे मृत्यु के बाद क्या होता है, इसके विषय में कलीसिया क्या सिखाते हैं, हमारा बाइबल हमें क्या सिखाते हैं, इस पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। बाइबल के अनुसार दो प्रकार के मृत्यु के विषय में हम लोग मनन चिंतन कर सकते हैं। एक हमारे जीवन के अंत में हमारा जीवन, हमारी आत्मा हमारे शरीर से निकलना ना, अलग होना, इसको मृत्यु कहते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ उसका संख्या 1005 में ये लिखा है, मनुष्य की आत्मा जब उसके शरीर से निकलता है, अलग होता है, उस अवस्था को मृत्यु कहते हैं। दूसरा मृत्यु है आत्मिक मृत्यु, जिसे हम कह सकते हैं, जो सच्चा दाखलता से हमें जुड़े रह करके जीवन जीना है, लेकिन ईश्वर से अलग होना, चाहे वो पाप के कारण हो, अज्ञानता के कारण हो, जब हम ईश्वर के संबंध को छोड़कर जब अलग हो जाते हैं, ईश्वर से दूर हो जाते हैं, इसको भी पवित्र बाइबल मृत्यु कहते हैं। यदि हम रोमियो का पत्र उसके अध्याय 6 वाक्य 23 को पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है, पाप का वेतन मृत्यु है। अर्थात हम जब पाप करता है, हमारा मृत्यु होता है। ईश्वर ने आदि माता पिताओं को अदन वाटिका में जब छोड़ा, उन्हें भले बुरे वृक्ष का फल ना खाने का आज्ञा दिया। जब उन्होंने वो आज्ञा तोड़ा, उनका आध्यात्मिक मृत्यु हुआ है। हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ सिराक चैप्टर 21 वर्स 2 और 3 वाक्य 2 और 3 में भी हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर लिखा है, पाप के सामने से किस प्रकार हमें दूर जाना चाहिए। यदि पाप के पास आता है, पाप से दोस्ती करेगा, पाप के साथ जिंदगी जिएगा, हमारी आत्मा की मृत्यु होगा करके सिखाते हैं। वहां पर लिखा हुआ वचन ऐसा है, सांब के सामने की तरह तुम पाप से दूर भाग जाओ। यदि तुम पास आओगे, वह तुम्हें डसेगा, अर्थात पाप तुम्हें काटेगा, डसेगा और तुम्हारा मृत्यु हो सकता है। इसके अगला वचन लिखा हुआ है, उसका दांत, अर्थात पाप का दांत सिंह की दांत के समान है, वो तुम्हारी आत्मा का विनाश करेगा। अर्थात पाप हमारी आत्मा का विनाश करते हुए हमारा मृत्यु कराता है। वो इस प्रकार हम ईश्वर से जो जुड़े रहता है, वो पाप हमें ईश्वर से दूर करता है। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 59 वाक्य 1 और 2 में भी हम लोग यही पढ़ते हैं, पाप हमें ईश्वर से विमुख करता है, दूर करता है। तो उसको भी बाइबल मृत्यु कहते हैं। जब हमारा शारीरिक जो मृत्यु होता है, इसके बाद क्या है? यदि हम लोगों को ये ज्ञान मिल जाए, हम लोग पाप की जिंदगी छोड़ सकता है। भक्ति और ईश्वरीय भक्ति में और ईश्वर के साथ जुड़ करके एक आत्मिक जीवन जीने का प्रयत्न हम कर सकते हैं। हमारे मृत्यु के बाद क्या होता है, कलीसिया और हमारा पवित्र बाइबल इसके विषय में क्या सिखाते हैं। उपदेश ग्रंथ उसके अध्याय 12 वाक्य 1 से अगर पढ़ करके जाएंगे, बहुत ही सुंदर है। मृत्यु के विषय में बहुत अच्छी तरह उसको सिखाया है। वाक्य 7 में लिखा है, इससे पहले जब मिट्टी उस मिट्टी में मिल जाए और जो आत्मा वहां जाए जहां से वो आए हैं, अर्थात मिट्टी को मिट्टी से, अर्थात हमारे शरीर को इस मिट्टी से बनाया हुआ है और वो मिट्टी
जो शरीर मिट्टी में मिलने के पूर्व में ईश्वर को याद करो कहते हैं। इसके बाद है जो हमारी आत्मा, वो जहाँ से आई है, जो ईश्वर के पास से आई है और ईश्वर के पास लौट जाएगा करके। अर्थात मृत्यु वो समय है, वो अवस्था है जब हमारा शरीर जो मिट्टी से बना है वो मिट्टी में मिलता है, और जो हमारी आत्मा, जो जीवन देने वाला आत्मा जो ईश्वर से आया है, वो ईश्वर के पास लौटते हैं। इस अवस्था को हम लोग मृत्यु कहते हैं। शरीर मिट्टी में और आत्मा ईश्वर के पास जाना चाहिए। यदि हम एक अच्छी जिंदगी जिया है इस संसार में, तो हमारी आत्मा ईश्वर के पास जाएगी। यदि हमारा जिंदगी जीवन ईश्वर के साथ जुड़े हुए उस भक्ति का, उस पवित्रता का जीवन नहीं है, तो हमारा आत्मा चाहे नरक जाए या शोधकाग्नि जाए। यदि हम लोग नरक जाने का योग्य कोई ऐसा पाप नहीं किया, लेकिन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए शुद्ध भी नहीं है, तो शोधकाग्नि का जो पवित्रीकरण के बाद हमारा स्वर्ग जाना तय होगा। तो मृत्यु के बाद क्या होता है? शरीर मिट्टी में मिलना है और आत्मा ईश्वर के पास जाता है। लेकिन ईसा मसीह के पुनः आगमन के समय पर हमारा शरीर का दोबारा जी उठना है। सबों को जी उठना जरूरी है, चाहे पाप किया हुआ व्यक्ति हो, चाहे अच्छी जिंदगी जिया हुआ हो। ईसा मसीह ने स्वयं योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 5 वाक्य 28 एवं 29 में कहा। जॉन चैप्टर 5 वर्स 28 एंड 29 मैं पढ़ देता हूं। ईसा मसीह ने कहा, इस पर आश्चर्य ना करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्रों में हैं उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे। सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। अर्थात सबों का पुनरुत्थान पक्की बात है। प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 24 को भी अगर हम पढ़ें, प्रेरित चरित्र एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 24 वर्स 15, वहां पर क्या लिखा है? ईश्वर पर भरोसा रखते हुए इनकी तरह आशा करता हूं कि धर्मियों तथा अधर्मियों का पुनरुत्थान होता है। चाहे हम अच्छा जीवन जिया है या खराब जीवन जिया है, सबों का पुनरुत्थान होता है। अभी इसको अच्छी तरह समझने की जरूरत है। यदि कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15, पूरा 15वां अध्याय पुनरुत्थान के विषय में लिखा है, मसीह के पुनरुत्थान और हमारे पुनरुत्थान के विषय में वहां पर लिखा हुआ है। पुनरुत्थान, शरीर का पुनरुत्थान ईसा मसीह के दोबारा आने पर होता है। हमारा शरीर को जी उठना है, इसलिए हमारा शरीर को पवित्र रखने की जरूरत है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 16-17 में इसलिए लिखा है, क्या आप नहीं जानते हैं आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है। हमारा ये शरीर पवित्र आत्मा का ईश्वर का मंदिर होता है। इसको हमें जीवन के अंत तक इसलिए पवित्र रखना है। अपवित्र करने वाली कोई भी चीज है, चाहे वासना का पाप, व्यभिचार का पाप या नशा, इसके द्वारा हम अपने ईश्वर के इस मंदिर को अपवित्र करता है। वाक्य 17 में लिखा है, जो इस मंदिर को अपवित्र करता है, नष्ट करता है, ईश्वर उन्हें नष्ट करेगा, अर्थात वह नरक के योग्य बन जाएंगे। इसलिए पुनरुत्थान होना है,
मेरे शरीर को फिर से जी उठना है, इसलिए हमें शरीर को पवित्र रखना जरूरी है। ईसा मसीह मर गए थे, उनको दफनाया गया, लेकिन तीसरे दिन वो शरीर के साथ जी उठे। उनके मृत्यु के पहले का शरीर में और ये जी उठा हुआ शरीर में थोड़ा अंदर है। इसे कहते हैं रूपांतरित शरीर। ये रूपांतरित शरीर हमें कोई दरवाजा पार करने के लिए या दीवार पार करने के लिए या कहीं पहुंचने के लिए कोई बाधा नहीं उत्पन्न करता। लेकिन हमारे ये जो नश्वर शरीर है, ये शरीर दरवाजा खोलने पर अंदर जा सकता है, दरवाजा बंद है हम बाहर रहेगा। यह है पुनरुत्थान के बाद का शरीर और अब का शरीर में जो फर्क है। इसलिए मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 22 में ईसा मसीह ने हमें सिखाया। मत्ती चैप्टर 22 वर्स 29 में जाते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 29। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर के सामर्थ्य को, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हैं। पुनरुत्थान में ना तो पुरुष विवाह करते और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती है, बल्कि वे स्वर्गदूत जैसे होते हैं। अर्थात हमारे उस पुनरुत्थान के बाद हम भी स्वर्गदूतों के समान एक शरीर धारण करेगा, उस शरीर के साथ हम रहेगा। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 फर्स्ट कोरिंथियंस चैप्टर 15 वर्स 49। जिस तरह हमने मिट्टी के बने मनुष्य का रूप धारण किया है, उसी तरह हम स्वर्ग के मनुष्य का भी रूप धारण करेंगे। अर्थात स्वर्गीय मनुष्य का एक रूप हमें मिलने वाले हैं। हम लोग फिलिपियों के पत्र में जाते हैं। फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 20 एंड 21। हमारा स्वदेश तो स्वर्ग है और हम स्वर्ग से आने वाले मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह के राह देखते रहते हैं। ईसा मसीह के पुनः आगमन में उनके साथ हमें स्वर्ग जाना है, क्योंकि हमारा जो शरीर का पुनरुत्थान होना है। इसके बाद क्या लिखा है? वह जिस सामर्थ्य द्वारा सब कुछ अपने अधीन कर सकते हैं, उसी के द्वारा वह हमारे इस तुच्छ शरीर का रूपांतरण करेंगे और उसे अपने महिमा में शरीर के अनुरूप बनाएंगे। अर्थात ईसा मसीह के जी उठने के बाद जो महिमा में रूपांतरित शरीर उन्हें मिला, उसी प्रकार हम सबों का एक ऐसा रूपांतरित शरीर मिलने वाला है। जो आत्मा जी उठा है, उस आत्मा के साथ वो शरीर मिल जाएंगे। इस प्रकार स्वर्गदूत के समान, ईसा मसीह के उस रूपांतरित शरीर के समान, उस शरीर के साथ हम आनंद काल तक स्वर्ग में प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए संसार के इस जीवन में, इस अल्पकालीन जीवन में, उस स्वर्ग राज्य को नजर में रखते हुए, लक्ष्य रखते हुए हमें जीवन जीना है। अनेकों लोग मसीह के लिए क्यों अपना जीवन त्यागते हैं? इस संसार के वस्तुओं का सही उपयोग करते हुए आनंद का जीवन जी सकता था,
लेकिन उन सभी चीज़ों को तुच्छ मानते हुए, निकालते हुए जीवन जी रहा है। इसके पीछे का क्या कारण है? उस स्वर्ग राज्य के लिए। यदि हम फिलिपियों का ही पत्र उसके अध्याय 3 वाक्य 7 से अगर हम पढ़ेंगे, फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 वाक्य 7 से, किंतु जिन बातों को मैं लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा। इन संसारीय जीवन जीते वक्त हम अनेकों चीजों को बहुत महत्व देते हैं। पैसे को, सुख सुविधाओं को, घर को, पहनावे को, सुंदरता को, पता नहीं क्या क्या चीजों को हम ज्यादा महत्व देते हैं। जब हम मसीह को अपने जीवन में महत्व देना शुरू करेगा, इन तमाम चीज हमारे लिए तुच्छ लगेगा। संत पौलुस क्या लिखते हैं आगे? इतना ही नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि समझता हूं। उन्हीं के लिए, मसीह के लिए मैं सब कुछ छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूं। देखो, ये है जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उनके साथ पूर्ण रूप से एक हो जाऊं। संत पौलुस यही आग्रह करता था, मसीह के साथ मुझे एक होना है। इसके लिए मुझे संसार के इन तमाम चीजों को थोड़ा त्यागने का, अलग रखने की जरूरत है। संसार से अलग रहकर मसीह के साथ जुड़ना, ये अभिलाषा रख करके इस संसार का जीवन जब जिएंगे, मृत्यु के बाद हम ईश्वर के पास जाएंगे। इस कोरोना काल में किसको क्या कब होने वाला है, किसी को कुछ नहीं मालूम। आज भला चंगा था, कल मिट्टी बन गया। उनके अच्छे दफन विधि तक आजकल नहीं हो पा रहा है। हमें इस समय पर एक निर्णय करना है, चाहे एक दिन जिए या एक साल जिए या 100 साल जिए, हम प्रभु के लिए जिएंगे, प्रभु से जुड़ करके रहेंगे, ताकि एक आनंद जीवन जो मिलने वाला है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 18 के अंदर लिखा हुआ है, इस संसार के जो 100 साल जो आनंद जीवन के साथ जब तुलना करेगा, वो समुद्र के एक बूंद पानी के समान है। ये 100 साल समुद्र तट पर जो रेत कण है, उनमें से एक रेत कण के समान है ये जो 100 साल, जो आनंद काल का जो जीवन जो तुलना करेंगे। हमें इसका मतलब आनंद काल के उस जीवन को, स्वर्ग राज्य को नजर में रखते हुए जीवन जीने की जरूरत है। मृत्यु के बाद हमारी आत्मा प्रभु के पास पहुंचना चाहिए। अनेकों लोगों को इस पर विश्वास नहीं है। अनेकों लोग सोचते हैं एक बार मर गया मर गया। कई कलीसिया ऐसा सिखाते हैं, जैसे कुत्तों को गाड़ता है उसी प्रकार मनुष्य को गाड़ता है। अगले क्लास में मैं थोड़ा दफन विधि के विषय में और परगटी शोधकाग्नि के विषय में बता दूंगा। आज केवल हम लोग थोड़ा मृत्यु के विषय में रहते हैं। ईश्वर ने इस मृत्यु के विषय में क्या क्या कहा था, थोड़ा सा बाइबल का उन पाठों को भी मनन चिंतन करना अच्छा है। ईश्वर के अनुसार एक व्यक्ति का जो मृत्यु है, अपने पूर्वजों से जाकर के मिलना है। पूर्वजों से जा मिलने का मतलब है, वो जो पूर्वज लोग जो हमसे पहले जो मरे हैं, वे अब जीवित हैं, तभी तो उनके साथ जाकर के मिल सकता है। पूर्वजों से जा मिलना। यदि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 25 का वाक्य 8 में अब्राहम की मृत्यु के विषय में वो पूर्वजों से जाकर के मिला, और उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 35 का वाक्य 29 में 35:29 में इसहाक के मृत्यु के विषय में, और उत्पत्ति ग्रंथ 39 जेनेसिस चैप्टर 49 वाक्य 33 में याकूब के मृत्यु के विषय में, और
विधिवरण ग्रंथ अध्याय 32 का 50 में, डिट्रोनॉमी चैप्टर 32 वर्स 50 में मूसा के मृत्यु के विषय में लिखा है। वहां सब यही लिखा है, ईश्वर ने भी कहा है तुम अपने पूर्वजों से जाकर के मिलना, पूर्वजों के साथ मिलना, अर्थात वो जीवित लोग हैं उनके साथ मिलना। कैथोलिक कलीसिया उसके धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर भी ये सिखाते हैं, जो मृत व्यक्ति भी कलीसिया का सदस्य है। जब मैं कलीसिया के विषय में जो क्लास फर्स्ट लिया, उसी क्लास में समझाया था मृत लोग भी मसीह के शरीर के अंग है, अर्थात कलीसिया का एक अंग है, क्योंकि वो मसीह में जो मरे हैं वो मरे नहीं है, वो जीवित है। इसलिए ईश्वर ने मृत्यु को अपने पूर्वजों के साथ जाकर के मिलना एक करके लिखा है। और याकूब के मृत्यु के विषय में याकूब क्या चाहते हैं? अपने पूर्वजों के साथ जाकर के विश्राम करने का, अर्थात वो एक विश्राम स्थल है। इस प्रकार भी बाइबल में लिखा है। जेनेसिस चैप्टर 47:30, उत्पत्ति ग्रंथ 47:3 में, विधिवरण ग्रंथ 31:16 में, डिट्रोनॉमी चैप्टर 31:16 मूसा से ये कहा तुम अपने पूर्वजों के पास जाकर के चिर निद्रा में विश्राम करेंगे, चिर निद्रा में तुम विश्राम करेंगे, अर्थात निद्रा भी इसे कहते हैं। और गणना ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 26 में हारून की मृत्यु के समय पर, और गणना ग्रंथ अध्याय 27 वाक्य 13 में, नंबर्स चैप्टर 27:13 में मूसा के मृत्यु के, ये सब समय पर यही शब्द का इस्तेमाल किया है, उनके पूर्वजों के साथ जाकर के मिलना, वहां विश्राम करना उनके साथ। और बाइबल के अंदर विश्वासियों की मृत्यु को निद्रा, सो रहा है, यह भी कहा है। ईसा मसीह ने स्वयं योहन के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 11 में, जॉन चैप्टर 11:11 में, जब लाजर के मृत्यु के कब्र मिला था, ईसा मसीह ने वहां पर कहते हैं हमारा मित्र लाजरुस सो रहा है, अर्थात वो सो रहा है। उससे जगाने के लिए मसीह वहां पर जाते हैं। और मार्कुस के सुसमाचार उसके अध्याय 5, मार्क चैप्टर 5 वर्स 39 39 में हम लोग पढ़ते हैं, जो जेरूस की जो बेटी है, उनके घर में जब ईसा मसीह पहुंचे, लोग रो रहे थे, तो लोगों को शांत करते बोला वो लड़की सो रही है, तुम लोग क्यों चिल्ला रहे, चीख रहे हैं? लोग वो सुन करके ईसा मसीह का मजाक उठाया, हंसी उठाया, क्योंकि जो मर गया, कई घंटे हो चुका है, उनके विषय में मसीह कहते हैं वो सो रही है। जय ईसा मसीह मृत्यु को नींद कहते हैं, सो रहा है, निद्रा कहते हैं। और ईसा मसीह वहां पर जाकर के उनके हाथ पकड़ करके उससे जगाया, उठाया, उठो बोल करके। लाजर मर करके 4 दिन हो गया था, ईसा मसीह के लिए वो सो रहा है, इसलिए लाजर को आवाज दे करके कब्र से बाहर निकाला। इसी प्रकार हम लोग कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 वाक्य 20 में, जो मृत लोगों में से पहलोटा के रूप में जी उठने वाला ईसा मसीह के विषय में लिखा है, जो सो रहा है, निद्रा में है, उनमें से पहला जो उड़ करके आया वो मसीह के विषय में। और कुछ ट्रांसलेशन में स्तेफानोस के मृत्यु के विषय में भी प्रेरित चरित्र अध्याय 7 वाक्य 60 के अंदर वो निद्रा में गया करके, लेकिन हिंदी जो ट्रांसलेशन है उसके अंदर वो मर गया, अपना प्राण त्याग दिया करके लिखा है। लेकिन कुछ ट्रांसलेशन मुझे ऐसा भी मिला है, वो उनका मृत्यु को निद्रा कर करके लिखा है, वो निद्रा, मृत्यु की निद्रा में प्रवेश किया करके। और जोशुआ इस मृत्यु के विषय में क्या कहते हैं? योशुआ का ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 14 में लिखा है,
जिस प्रकार सब लोगों को जिस रास्ते से गुजरना है, जिस दरवाजे पर प्रवेश करना है, मुझे भी इस उस रास्ते से गुजरने का, चलने का समय आ गया। अर्थात मृत्यु उनका निकट आ गया। जब उन्हें पता चला, वो कहते हैं जिस प्रकार सब मनुष्यों को इस रास्ते से गुजरना जरूरी है, और मुझे भी वो समय आ गया। अर्थात मृत्यु को एक दरवाजा, एक रास्ता के रूप में वहां पर बता कर देता है। और ईसा मसीह ने मृत्यु के लिए एक और अच्छा दृष्टांत सुनाया। योहन के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 24 के अंदर उन्होंने जिस प्रकार एक बीज जमीन पर गिर करके वो सड़ जाता है, तब वहां से एक दूसरा पौधा खिल करके आता है, 100 गुना 60 गुना फल उत्पन्न करने वाला जो पौधा आने के लिए उस गेहूं के दाने को, उस बीज को जमीन पर गिरना और उस मिट्टी में मिलना जरूरी है करके सिखाया। ये भी हमारे मृत्यु है। मृत्यु के बाद उस अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हमें मारना पड़ता है, हमारे शरीर को उस मिट्टी में मिलाना पड़ता है। इसके बाद वह रूपांतरित शरीर के रूप में मसीह के साथ जी उठेगा। एफेसियों का पत्र दिया है 2 वाक्य 6 में इसलिए लिखा हुआ है, संत पौलुस लिखते हैं, मसीह के साथ हमें भी पुनर्जीवित कर स्वर्ग में बिठाया। पाप के मृत्यु से ईसा मसीह ने हमारे पापों का प्रायश्चित कर हमारे इस मृत्यु की अवस्था से हमें पुनर्जीवित कर मसीह ने हमें स्वर्ग में बिठाया। इस संसार में बपतिस्मा के साथ हम अपने पुराने जीवन को उतार फेंक करके एक नया जीवन में प्रवेश करता है। पानी छिड़काना या पानी में डुबकी लगाना मृत्यु को दर्शाता है। पानी से बाहर निकलना या जो बपतिस्मा के बाद का जो जिंदगी है उसको नया जीवन, पुनर्जीवित जीवन के सदृश कहते हैं। और मृत्यु के बाद का जो जिंदगी है वो मसीह के साथ जो जीवन है वो है। फिलिपियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 21 में संत पौलुस कहते हैं, इस संसार में अगर जीवन जी रहा है वो मसीह के लिए जी रहा है, और यदि मैं मर जाऊंगा वो भी मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि तब भी मैं मसीह के साथ रहता हूं, सत्य के साथ जीता हूं। इसलिए मैं मृत्यु के द्वारा मसीह के साथ एक होना चाहता हूं। संत पौलुस का ये आग्रह है। 2 कुरिन्थी अध्याय 5 में, 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 5 वाक्य 1 से बहुत ही सुंदर वचनों को लिखा हुआ है। कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5, वहां पर हमारे इस संसार के जीवन और मृत्यु के बाद का जिंदगी के विषय में वाक्य 1 से थोड़ा सा पढ़ता हूं। हम जानते हैं कि जब यह तंबू पृथ्वी पर हमारा यह घर गिरा दिया जाएगा तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। अर्थात इस मिट्टी को एक बार मिट्टी में गिराना जरूरी है, ताकि ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया हुआ वो स्वर्ग राज्य का जीवन, उस स्वर्गदूतों जैसे शरीर को ग्रहण कर उस जीवन जीने के लिए हमें जाना है। वाक्य 5 में जाते हैं, वहां पर लिखा, ईश्वर ने स्वयं उस उद्देश्य के लिए हमें गढ़ा है और अग्रिम के रूप में हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया। पवित्र आत्मा हमारे इस नश्वर शरीर को जीवन प्रदान कर हमें स्वर्ग राज्य के योग्य रूपांतरित शरीर देता है।
वाक्य 6, इसलिए हम सदा ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। हम यह जानते हैं कि हम जब तक इस शरीर में हैं तब तक हम प्रभु से दूर परदेश में निवास करते हैं। फिलिपियों को भी लिखते हुए संत पौलुस ने ये कहा, हमारा स्वदेश तो स्वर्ग राज्य है। इस संसार का, इस भारत देश में, हमारे देश में हम जो रह रहा है वो हम परदेश में रह रहा है। हम उस हमारे स्वदेश की ओर जाने का राह दे करके यहाँ रह रहा है। जब तक इस शरीर में हैं हम परदेशवासी हैं, क्योंकि हम आंखों देख की बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हम शरीर का ये घर छोड़कर प्रभु के यहाँ बसना अधिक पसंद करते हैं। इसलिए हमें चाहे घर में हो या चाहे परदेश में, हमारी एकमात्र अभिलाषा ये है कि हम प्रभु को अच्छे लगे। इसका मतलब है प्रभु के योग्य एक जीवन, स्वर्ग राज्य के एक योग्य जीवन जीते हुए हमें संसार का जीवन को समाप्त करना है, ताकि हमारे मृत्यु के बाद हमारे संसार के जैसे कर्म किया है उसका फल हमें मिलने वाला है। उस फल प्राप्ति स्वर्गदूतों के जैसे जीवन, मसीह के साथ जुड़ करके वो जीवन, उस जीवन की अभिलाषा करते हुए इस संसार का जीवन जिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।